हजरत अब्बू सईद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अस्सलामुअलैकुम अलैहि दोस्तों। वसल्लम नमाज के लिए आज हम मस्जिद में सुनने वाले तशरीफ हैं लाए नेक तो और आप सल्लल्लाहु बुरे अलैहि इंसान के वसल्लम बारे ने में देखा खबर क्या कि कहती कुछ है। लोगों के दांत आज हंसी इस की वजह से वीडियो में खिल हम रहे थे। जानने वाले हैं। दोस्तों रसूलुल्लाह वीडियो को पूरा सल्लल्लाहु देखें अलैहि और वसल्लम लाइक ने और इरशाद सब्सक्राइब फरमाया, जरूर करें। अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करते रहा करो तो तुम्हारी यह हालत ना हो जो मैं देख रहा हूं। इसलिए लज्जत खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वह यह आवाज न देती हो कि मैं परदेस का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक हो, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे उनमें से तुम सबसे ज्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आ गए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहां तक नजर पहुंच सके वहां तक चौड़ी हो जाती है और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनाहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में मुझे तुझसे सबसे ज्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है, मेरे पास आया है, तो मेरे बुरे सलूक को भी देख ले। उसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उसके ऊपर 70 अजगर इस तरह मुसल्लत कर देता है कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो उसके जहरीले असर से कयामत तक जमीन पर घास उगना बंद हो जाए। वो उसे कयामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। हजरत अब्बू जर्र रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदों, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और इसे तुम्हारे आपस में भी हराम किया है, इसलिए तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदों, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, इसलिए मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदों, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, इसलिए मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदों, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, इसलिए मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदों, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ करता हूं, इसलिए मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदों, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो हरगिज मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, और अगर मुझे फायदा पहुंचाना चाहो तो हरगिज मेरा कोई फायदा नहीं कर सकते। मेरे बंदों, अगर तुम्हारे पहले पिछले इंसान और जिन्नात सब ऐसे हो जाए जिनके दिल में तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर हो, तो इससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हो सकता। मेरे बंदों, अगर तुम्हारे पहले पिछले इंसान और जिन्नात सब ऐसे हो जाएं जो तुम सब में सबसे ज्यादा फाजिर और फसिक हों, तो इससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे बंदों, अगर तुम्हारे पहले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो इससे मेरे खजानों में वही कमी होगी जितनी सुई को समुद्र में डालकर निकालने से समुद्र के पानी में होती है, और यह भी कोई कमी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में सबको देने से कुछ भी कमी नहीं आती। अब मेरे बंदों, तुम्हारे आमाल ही हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला दूंगा। इसलिए जिसे अल्लाह ताला की तौफीक से नेकी करने की तौफीक मिले तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह ताला की तारीफ करे, और जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वह अपने ही नफ्स को मलामत करे।
क्योंकि गुनाह का होना नफ्स की वजह से ही होता है।